क्लास में ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। एक पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन और दूसरा पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ग्रुप। कार्बन चेन में वो पूरा बता दिए थे, ठीक है, वो होमोसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ये वाला पूरा का पूरा अच्छे से आ गया था ना वो। अब हम देखेंगे फिर उसके बाद मैंने एक और फंक्शन ग्रुप बता दिया था, 12 के 12 वो नाम उनके एग्जाम्पल। आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। जो नोमेनक्लेचर होता है नॉर्मली 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है हमारा कॉमन नेम, दूसरा होता है डेराइव नेम और तीसरा होता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का जो नाम है उसका एक और नाम है जेनेवा नेम सिस्टम। क्या नाम है? जेनेवा नेम सिस्टम। कॉमन नेम डेराइव नेम 11th में था, यहाँ पे 12th में नहीं है। इनके नाम अपने को पता होना चाहिए, तो मैं तुम लोगों को एक दिन एक टेबल दे दूंगा, 12, 15, 20 नाम है, और जब मैं आगे पढ़ूंगा ना तो उन सबका मैं कॉमन नेम बताता जाऊंगा। क्लियर? तो एक काम करो, 2 मिनट में सिखाई देता हूँ पहले, है ना। तो अपने को अपने जो सिलेबस में जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। कहाँ से आएंगे? IUPAC नेम से। क्लियर? IUPAC नेम 5 नंबर के आते हैं लिखने के लिए। या तो कभी कभी तुमको स्ट्रक्चर दे देता है तो उनका नाम लिखना होता है, कभी कभी नाम दे देता है तो स्ट्रक्चर लिखना होता है। क्लियर? तो हम पहले मतलब समझेंगे। इसके पहले हम चलो थोड़ा सा कॉमन नेम पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग अपन डालेंगे कॉमन नेम सिस्टम। अपन पहले देखेंगे, इसको लिख दो, हाँ हेडिंग डाल दो नोमेनक्लेचर, पहले ये तीनों नाम लिखो, फिर उसके बाद वो कॉमन नेम सिस्टम अपन पढ़ेंगे। देखो कॉमन नेम सिस्टम में अपने को सिंपल नाम देना है। एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, वो एग्जाम्पल लेंगे जो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। पूरा डीप नहीं पढ़ेंगे, हम डीप में पढ़ेंगे वो IUPAC पूरा पढ़ेंगे डीप से, ठीक है। तो कॉमन नेम में जैसे मैंने बोल दिया, देखो CH4, क्या बोल दिया? CH4, इसका नॉर्मली नाम होता है मेथेन। क्या होता है? इसका एक और नाम है मार्स गैस। क्या नाम है? मार्स गैस। गोबर गैस का नाम सुने हो? गोबर गैस से यही मेथेन गैस, बायोगैस जो है तो यही निकलता है, मेथेन गैस ही निकलता है। एक बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो रूमिनेट स्टमक में पाया जाता है। वो वाले एनिमल्स, मतलब जो गाय भैंस बकरी, इनके जो स्टमक होते हैं ना, उन स्टमक में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है मेथाइनोकोकस। क्या नाम है? ये मेथाइनोकोकस जो बैक्टीरिया होता है, तो मेथाइनोजन एंजाइम्स के छोड़ दो, ये मेथाइनोकोकस जो बैक्टीरिया है ये मेथेन निकालता है। जैसे मान लो गोबर है, गोबर में यदि अपन मेथाइनोकोकस बैक्टीरिया डाल दिए ना, तो बैक्टीरिया गोबर से रिएक्शन करके उसको इन्फेक्शन कर देगा, बैक्टीरिया को गोबर को सड़ा के, और एक गैस निकालेगा जिसको हम बोलेंगे मेथाइनोजन गैस। सुनना ध्यान से, जैसे कभी दूध फट गया, फटने के बाद भी उसको रखा रहने दो, या दाल रखी है 2 दिन पुरानी, तो वहां से देखना बबल्स टाइप का कुछ निकलने लगता है, स्मेल टाइप का, तो वो भी कोई ना कोई गैस है। कौन सी है मेरे को नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई गैस है। लेकिन यदि हम उसी तरह गोबर ले लिए और जो गोबर से गैस निकलेगी वो कौन सी होगी? मेथेन। क्लियर हुआ? चलो उसके बाद सेकंड एग्जांपल हमने ले लिया CH3, तो ये हमारा होगा इथेन। क्या होगा? इथेन। नॉर्मली इथेन है, लेकिन जब हम इसका कॉमन नेम बोलेंगे तो हम यहाँ पे लगा देंगे एन इथेन, स्मॉल एन फिर इथेन, मतलब नॉर्मल एथेन। क्या बोलेंगे? नॉर्मल एथेन। क्लियर? 1 2, फिर CH3, CH2, CH3, ये होगा नॉर्मल प्रोपेन। क्या होगा? नॉर्मल। 3 है, हमने देखो यदि हमारा कॉमन नेम नहीं होता तो हम इसको प्रोपेन बोलते, लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं? एन प्रोपेन, मतलब नॉर्मल। कैपिटल एन मत लगाना, स्मॉल एन, है ना। ये हो गया, हम थर्ड एन लगाने से कॉमन नेम बन गया यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, CH3, CH, CH2, CH3, CH3 और CH3, पहले ऐसे ले लो, सॉरी, CH2, CH2, CH3, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। क्या हो गया? क्लियर? एक और अपन लेते हैं CH3,
CH3 और CH3। सुनो मेरी बात ध्यान से, यदि चैन में सेकेंड नंबर कार्बन पे, क्या बोल रहा हूं, यदि चैन में सेकेंड नंबर कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूट अटैच हो जाए, ये जो चैन में हम अलग से CH3 जोड़ देते हैं ना, इसका नाम सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। यदि चैन में सेकेंड नंबर कार्बन पे सब्स्टिट्यूट अटैच हो जाए तो इसके नाम के पहले एन नहीं आइसो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा आइसोब्यूटेन। क्या हो जाएगा? क्लियर? चलो अपन एक और देखते हैं। CH3 CH2 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 CH3, ये हमारा होगा नॉर्मल पेंटेन। क्या होगा? नॉर्मल पेंटेन। CH3 CH3 CH2 CH3, इसका नाम बताओ। वेरी गुड, आइसोपेंटेन। CH3 CH3 CH3। अब देखो 1 2 3 4 5, अब यदि किसी चैन में सेकेंड नंबर कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूट अटैच हो जाएं तो नाम के पहले नियो लगा देते हैं। बोलो, क्लियर हुआ? बन जाएगी ना, इतना ही है कॉमन नेम। अब देखना, मैं एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। आते तो है ही नहीं, आते नहीं है, मतलब तुम्हारे एग्जाम में ये 11th का चीज है, लेकिन इजी था। और बाद में यहाँ पे अभी ले रहा हूँ ना, नीचे एग्जांपल ले रहा हूँ, होते तो बहुत सारे, जितना तुम बना सकते हो। अपने सिलेबस में ही 10 तक है, 10 तक देखना, मैं बना के दिखाते हैं। CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6, बोलो। हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। CH3 CH3 CH2, बोलो। 1 2 3 4 5 आइसो CH3, समझ गए ना? नोट करो एग्जांपल। देखो अपन एक दो और एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 और CH3, इसका नाम बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सुनो दिक्कत क्या, यहाँ से इधर आते हैं तो आइसो ऑक्टेट, और इधर से देखते हैं तो नियो ऑक्टेट। यदि एग्जाम में आएगा तो यही आएगा। जब हमको आइसो और नियो दोनों मिल जाएं तो हम क्या करेंगे, तो जब आइसो और नियो दोनों मिल जाएं तो हम क्या करते हैं, आइसो को नियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हमारा अभी बताएंगे, तो हमारा ये हो जाएगा आइसो ऑक्टेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 आइसो ऑक्टेट। क्यों? क्योंकि जो हमारा आइसो वाला रहता है ना, ये कम इंडक्टिव इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। अभी तुमको इंडक्टिव इफेक्ट आगे आएगा तो मैं समझा दूंगा, अभी पढ़े नहीं हो। तो जो आइसो ऑक्टेट होता है वो कम इंडक्टिव इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से नाम में हम क्या लगा देंगे, आइसो। याद रखो, यदि आइसो और नियो ज़्यादा हैं तो हम नाम में क्या लगाएंगे, आइसो। क्लियर हुआ? इसको और नोट कर लो तो अपना ये क्लियर हो जाएगा। चलिए हम देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। क्लियर? IUPAC नोमेनक्लेचर। यहाँ पे हमारे खुद के कुछ ट्रिक हैं। मैंने 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैंने इतनी सारी थ्योरी पढ़ने के बाद हमारे कुछ खुद के ऑब्जर्वेशन हैं जिनको मैं रूल में कन्वर्ट कर दिया हूँ,
और मैं इनको जब अप्लाई करता हूँ ना तो हमारा 100% रिजल्ट रहता है, मतलब एक भी एक्सेप्शन केस नहीं मिला आज तक। क्योंकि मैंने केमिस्ट्री, जैसे हमने नीट का भी एग्जाम दिए तो हमने बहुत सारी बुक सॉल्व किए, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब हजारों, मतलब 30-40 हज़ार क्वेश्चन लगाए, हमको एक भी एक्सेप्शन केस नहीं मिला। तो 100% ये सही है, समझने का प्रयास करना। मैं बहुत ईजी वे में इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो जैसे हमारा मान लो रूल नंबर फर्स्ट, जो रूल नंबर फर्स्ट है, तो पहले रूल में हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल कार्बन चैन। जो हमको नाम मिलेगा ना, तो सबसे पहले हम लंबी चैन देखेंगे कि कौन से चैन में 5 कार्बन है, कौन से में 7 कार्बन है, कौन से में 2 कार्बन है। ऐसे हम पहला क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल कार्बन चैन। क्लियर। सेकेंड नंबर रूल पे हम क्या करेंगे, नंबरिंग अकॉर्डिंग टू प्रियोरिटी। नंबरिंग करेंगे प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग। प्रियोरिटी के लिए हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे फंक्शन ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड में आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूट को। सब्स्टिट्यूट मैंने जस्ट अभी बताया है ना, मतलब ब्रांच में कुछ भी जोड़ दो, CH3 जोड़ दो, C2H5 जोड़ दो, वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्लियर। अब जो हमारा रूल नंबर 3 है, ये सबसे खतरनाक है। रूल नंबर 3, फॉर्मेट ऑफ IUPAC। इसका एक फॉर्मेट मैंने खुद से तैयार किया हूँ, तो उसको देखना है क्या फॉर्मेट है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट। सबसे पहले नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का नाम लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे साइक्लो, यदि है तो। साइकिल यदि है, वो साइकिल वाला था ना, यदि है तो साइक्लो। साइक्लो के बाद हम लिखेंगे रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब नंबर ऑफ कार्बन। रूट वर्ड मतलब नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3, मतलब एथेन मेथेन प्रोपेन कितने कार्बन है, मैं कार्बन का नंबर लिखेंगे। थर्ड नंबर में हम लिखेंगे एन इन आइन, मतलब कि आपका सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड। लास्ट में अपन लिखेंगे फंक्शन ग्रुप। क्या लिखेंगे, फंक्शन ग्रुप। क्लियर। ये हमारा हो गया फॉर्मेट। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल में अपन ये तीनों रूल लगाएंगे। क्लियर। चलो, क्या पड़ गया बेटा, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे। क्लियर। चलो, पहला रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल कार्बन चैन। अपन सेलेक्ट करते हैं, तो यदि हम यहाँ से देखें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो कौन सी लंबी है, सीधे वाली। पहला हम कर दिए लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल कार्बन चैन, पहला हमारा रूल खत्म। दूसरा हमको इसमें नंबरिंग करना है। क्या करना है, मतलब कार्बन को नंबर देना है। तो नंबर के लिए हमको प्रायोरिटी ऑर्डर चाहिए। प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर क्या, चैन पीछे से कहाँ, आगे से किया हूँ ना। नंबर तो कहीं से भी गिन, यहाँ से भी गिना था ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, जहाँ से पॉसिबल हो तुम वहाँ से गिन लो, बस लंबी होनी चाहिए चैन। ठीक है। उसकी आंख में देखो कुछ पड़ गया। हमने कर दिया नंबरिंग अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। अब देखो इसमें हमको प्रायोरिटी देना है फंक्शन ग्रुप को, है ही नहीं। मल्टीपल बॉन्ड डबल ट्रिपल है ही नहीं। सब्स्टिट्यूट है। अब हम देखेंगे किधर से सब्स्टिट्यूट पास आता है। तो देखो कहाँ से पास आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3, दोनों साइड से 3 नंबर पे आ रहा है। फिर कहीं से भी दे सकते हो, जहाँ से तुमको देना हो। तुम चाहे यहाँ से दे दो, चाहे यहाँ से दे दो, कहीं से भी दे दो। मैंने यहाँ से दे दिया। चलो, अब लास्ट हमारा है फॉर्मेट, इसका अप्लाई करो। तो पहले फॉर्मेट में हमको क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट ये कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है, 3, तो हमारा हो जाएगा 3 मेथाइल।
फिर साइकिल है ही नहीं कहीं, छोड़ दो। रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है टोटल? 5। चैन में कितने कार्बन हैं? कितने टोटल? 5। 5 को क्या बोलेंगे? पेंट। पेंटेन नहीं, 5 पेंट। फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हर जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे? एन। फिर फंक्शन ग्रुप कहीं है ही नहीं, है क्या फंक्शन ग्रुप? तो हमारा नाम हो गया 3 मेथाइल पेंटेन। क्या हो गया? अपन एक और देखते हैं, CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। बताओ लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल कार्बन चेन किधर है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो लंबी वाली ये हमारी लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गई। पहला रूल। दूसरा रूल क्या है? नंबरिंग। अब नंबरिंग, नंबरिंग दूसरा रूल है। यहाँ से एक दूसरे नंबर पे आ रहा सब्स्टिट्यूट, इधर से 1 2 3, तो इधर से करेंगे कि इधर से? इधर से करेंगे। अब तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हुआ? अब चलो, अब फॉर्मेट अप्लाई करो। तो सब्स्टिट्यूट देखो 2 कार्बन पे है, एक 2 नंबर पे है, एक 5 नंबर पे है। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ 2, फिर लिखेंगे 5, और 2 हैं तो डाई, याद रखना। ये हम 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा। इनके अलावा कुछ मिलेंगे भी नहीं। तो कितने हैं? 2 हैं, एक ये वाला एक ये वाला, तो 2 4 डाई मिथाइल। ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूट। साइकिल है ही नहीं। रूट वर्ड मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7, तो हेप्ट 7, तो हेप्ट, हर जगह सिंगल बॉन्ड, तो एन हो गया हेप्टेन। एक और CH3 CH CH CH2 CH2 CH3 CH3। चलो अब इसको बताओ, प्रिंसिपल कार्बन चेन किधर से ले लेंगे? सीधे वाली, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो चाहे तुम सीधी लो चाहे टेढ़ी लो, बात बराबर है। मैंने चलो टेढ़ी ले लिया, बार बार सीधी ले रहे थे। क्लियर? अब तुम या तो अब यहाँ से नंबरिंग नहीं करोगे क्योंकि ये चैन के अंदर थोड़ी है, यहाँ से नंबरिंग कर सकते हो या यहाँ से कर सकते हो। अब बताओ किधर से करोगे? कहीं से क्यों? नंबरिंग कहाँ से? यहाँ से कि यहाँ से? यहाँ से। क्यों? वो तो यहाँ से बोल रहा है। ये CH3 पास में है। सेकेंड रूल रिवीजन करो। किसका? प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंस किसको ज्यादा देंगे? ठीक है, अब देखो, मतलब कि इन तीनों में एक तो इधर से करेंगे, नहीं करेंगे, इधर से करेंगे। चलो ठीक है, हम देखेंगे। देखो सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, लास्ट में प्रायोरिटी देंगे सब्स्टिट्यूट को, समझना। तो यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूट हम बाद में देखेंगे ना, पहले तो हम मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे। नहीं समझ में आया? ठीक है, मेरी बात सुनो। तुम यहाँ से नंबरिंग इसलिए दे रहे हो क्योंकि यहाँ CH3 है, बोलो हाँ, यही दिमाग में चल रहा है, इसलिए तुम यहाँ से नंबरिंग दे रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि फंक्शन ग्रुप नहीं है तो हम इंपॉर्टेंस देंगे मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो हम यहाँ जाएंगे। तो यहाँ तो ये है ना पहले अभी डबल बॉन्ड, तो यहाँ क्यों जाओगे तुम? यदि तुम्हारा यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसका भी कोई औकात नहीं है। यदि मान लो तुमने यहाँ कहीं फंक्शन ग्रुप जोड़ दिया जो मैंने 12 सिखाया था, तो फिर इसकी भी कोई औकात नहीं थी। हेलो, ठीक है, तो अभी हम इंपॉर्टेंस किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। तो अब डबल बॉन्ड देखो किधर से पास है। हाँ, आए समझ में? तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा हो अब फॉर्मेट यही रहेगा। चलो 5 नंबर से सब्स्टिट्यूट, तो हो जाएगा 5 मिथाइल। क्लियर? उसके बाद 5 मिथाइल, फिर साइक्लो है ही नहीं। रूट वर्ड कितने टोटल? 6, तो हेक्स। अब क्या लिखोगे?
डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे इन। लेकिन एक चीज याद रखना, डबल बॉन्ड कितने नंबर से जुड़ा है, 2 नंबर कार्बन से जुड़ा है। डबल बॉन्ड कितने कार्बन से जुड़ा है, तो हम इसको लिखेंगे 2 इन। नहीं, पहले वाले को देखना है कहाँ से पहले ही जुड़ा है, पहले यहाँ से, ये कंफ्यूजन होता बहुत। तुमको एक सेम ऑप्शन मिलेगा, यहाँ 3 इन लिखा होगा, सेम ऑप्शन यहाँ 3 इन लिखा होगा, हमको नहीं लेना, पहले वाला लेना है। तो हो गया 2 इन, और कुछ है क्या, 2 इन फंक्शन ग्रुप है ही नहीं, हो गया। ठीक है, एक और लो, अब बताओ प्रिंसिपल कार्बन चैन कौन सी, सीधी, करो अब नंबरिंग। अब यहां से करेंगे, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड को देखते तो हम यहां से करते, लेकिन अब फंक्शन ग्रुप में अब तीनों आ गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो हम फंक्शन ग्रुप को इंपॉर्टेंस देंगे, तो नंबरिंग हम कर देंगे यहां से 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ, तो इसका अब नाम क्या हो जाएगा, तो पहले सब्स्टिट्यूट, मतलब कि 3 मेथाइल। अभी बातें करोगे तो हेलो, अभी बातें करोगे तो समझ नहीं पाओगे, क्योंकि हर एग्जाम्पल में देखो कुछ ना कुछ अलग है ना। तो हो जाएगा 3 मेथाइल, उसके बाद साइक्लो है ही नहीं, रूट वर्ड कितने हैं टोटल 6, तो हेक्स कितने नंबर से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड, हाँ हैं, अरे यार मैं क्या बोला, 100% फोकस नहीं करोगे ना तो नहीं सीख पाओगे, मतलब एक पॉइंट भी यदि मिस हो गया ना एग्जाम में वही आ गया, तुम्हारे इतने पढ़ने का क्या मतलब निकला, तुमने भर भर के पढ़ा, तुम्हारा 1 सेकंड के लिए ध्यान भटक गया था, उसी टाइम कुछ नया बता दिया था, समझना, क्योंकि अभी चीजें मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, हर बार नई चीजें आ रही हैं। तो हो जाएगा 4 इन, ये 4 इन। अब देखो इस बार फंक्शन ग्रुप भी है, क्या है, तो हो जाएगा 2 एल्कोहल, क्या हो जाएगा 2 एल्कोहल। सुनो 2 एल्कोहल को हम 2 ऑल भी लिख सकते हैं, एल्कोहल का शॉर्ट नेम होता है OL। तो हमारा हो गया 3 मेथाइल हेक्स 4 इन 2 एल्कोहल, या 2 मेथाइल हेक्स 4 इन 2 ऑल, या इसका ऐसे नेम हो गया। सारे अलग अलग हैं, ये तो मैंने किया, अभी तुमको दूंगा, पहले नोट करो इसको। यहां से पहले लंबी चैन कौन सी बनाओगी, सीधी वाली, ठीक है। चलो नंबरिंग कहाँ से, 1 2 3 4 5 6, अब 2 2, 2 बार 2 लिखोगे ना, 2 से 2 जुड़े हैं, एक बार 5, कौन कहता है ये 5, ये 5, 2 2 5, हाँ ये CS3, ये CS3, तो 2 नंबर से 2 CS3 जुड़े हैं, तो हमने लिख दिया 2 2, 2 बार 2 लिख देंगे, 3 जुड़े होंगे 3 बार लिख दोगे, और एक बार 5 से जुड़ा है तो एक बार मैंने लिख दिया 2 2 5, और 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई मिथाइल हेक्स ए। उसका बताओ, उसमें नंबरिंग किधर से करोगे, पहले चैन बताओ, चैन, चाहे तुम इधर ले लो चाहे सीधे ले लो, बात बराबर। अब नंबरिंग की कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब चलो, एक तो 2 से जुड़ा है और 2 5 से जुड़े हैं, तो हमने लिख दिया 2 और 5 5, ट्राई, यहाँ पे एक ही तो जुड़ा है, 2 लिखा, 2 लगा देते, है ना, 2 2 2 5 5 ट्राई मिथाइल, और वो नोन, है ना, और 3 से डबल बॉन्ड, तो 3 इन। क्लियर, चलो एक और लिखते हैं अपन,
ये लो, इसका बताओ, पहले चैन बताओ कहाँ से। ये नंबरिंग किधर से, इधर की इधर, इधर से क्यों कि 1 2 3, 1 2 3 4 तो हो जाएगा। अब नंबरिंग समझ गए ना भाई, है ना। तो 1 2 3 तो मतलब 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टेट्रा मिथाइल, 12 है। तो दो डेकेन है ना, दो डेक, 12 को दो डेक, तो एन हो जाएगा, दो डेकेन। नोट करो फटाफट। चल में आएंगे तो सीधे रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। चलो, अब ये हो गए हमारे ओपन वाले, कौन से हो गए। अब हम देखेंगे साइकिल वाले, जो हम क्लासिफिकेशन पढ़े थे। तो ये ओपन चेन हो गए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोनों हो गए। अब हम क्लोज वाले देखेंगे, क्लियर। तो क्लोज वाले, जैसे ये कल बोला था कि 2 तक तो रिंग बनेगी नहीं, 3 से डायरेक्ट बनेगी। तो हम ले लेते हैं पहले 3 वाला। अब देखो, हमका हमारा रूल वही है, फॉर्मेट वही, सब कुछ वही है। प्रिंसिपल कार्बन चेन 3 ही, ठीक है। और उसके बाद सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, तो सीधे हम लगाएंगे साइक्लो, क्योंकि साइकिल है। क्या लगाएंगे, साइक्लो। फिर क्या है, 3 है तो 3 को क्या बोलेंगे, प्रो, 3 को बोलेंगे प्रो। हाँ, मेथेन के बाद एथेन फिर प्रोपेन, ठीक है। तो 3 को प्रो, हर जगह सिंगल बॉन्ड, तो एन, तो हो गया साइक्लोप्रोपेन। क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। अब बोलो, समझ गए। अब बोलो, प्रोपाइन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन इन, समझ गए। बोलो, अब बोलो, ब्यूटीन, सॉरी, साइक्लो, कहाँ लगाओगे आप, अंदर तीनों लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है। एग्जाम्पल दूं, इसका बोलो आप, इसका क्या लिखोगे, साइक्लो। अब रुको, अब रुको, अब कहीं से भी नंबरिंग नंबरिंग शुरू कर दो। तो 1 यहां से मत करना, जहां डबल बॉन्ड वहीं से, और यहां से 1 तो 2 इधर ही आना है, इधर नहीं जाना, क्योंकि 2 नंबर में आना चाहिए। 3 4 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 मतलब साइक्लो, फिर पेंट 1 3 डाई ई। हेलो, नहीं समझ में आया। अरे एक ये नंबर, एक ये नंबर, एक यहाँ से, जैसे वहां बॉन्ड के लिए हम नंबर ले रहे थे ना, तो यहाँ एक ये वाला नंबर, एक ये वाला नंबर। तो 2 4 क्यों लोगे, हमको पहले वाला लेना है ना। मैंने बोला भी तो था कि हमको पहले वाला लेना है। तो 1 3 डाई ई। हाँ हाँ, इसका बोलो, इसका बोलो, हेक्सेन। नोट करो,
चलो अब आ जाओ, सुनो, अभी तक तो इजी था, है ना, अब थोड़ा सा अपन इसको टफ करते हैं। देखो इधर, या मतलब मैंने बोला था कार्बन, ये मतलब कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन बोला था ना। एक कार्बन यदि यहाँ है तो 3 हाइड्रोजन अपने आप आ जाएंगे। क्लियर। तो अब इसका नंबरिंग अपन करते हैं, क्या करते हैं, नंबरिंग। तो नंबरिंग हम इसका क्या करेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। क्लियर। लेकिन ये साइकिल के अंदर नहीं आएगा, आए क्या, साइकिल के अंदर नहीं आए ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे नंबरिंग नहीं करना, नंबरिंग, क्योंकि इस कार्बन के लिए ये सब्स्टिट्यूट है, इस कार्बन के लिए ये सब्स्टिट्यूट है, समझ रहे हो मेरी बात। तो हम नंबरिंग 1 2, हम इधर नहीं जाएंगे, पूछो क्यों, क्योंकि यदि इधर जाओगे तो तीसरे नंबर पे ये वाला सब्स्टिट्यूट आएगा, इधर से दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1 2 3। तो इसका नाम हो जाएगा, पहले हम नाम में क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट, पहले नाम में लिखते हैं सब्स्टिट्यूट, तो हमारा हो जाएगा 1 2 1 2, 2 को डाई, मिथाइल, साइक्लो, गुड, प्रो, एन, बन जाएगा। दूसरा लेते हैं, करो नंबरिंग, और टफ कर दिया। कहाँ से नंबरिंग करेंगे, OH से इधर जाओगे कि इधर आओगे, इधर जाओगे, क्यों, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे, तो इधर से भी ये सेम है, तो कहीं से भी चले जाओ, है ना। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर। चलो, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 6 और 9, तो 6 9 डाई मिथाइल साइक्लो। क्लियर। अब 12 है टोटल, तो 12 क्या बोलोगे, दो डेक, दो डेक, 7 नंबर से डबल बॉन्ड, तो 7 इन। क्लियर। एल्कोहल, 1 ऑल, ये पूरा लिख दो तो क्लियर। एक और, दो नंबरिंग कहाँ से दोगे, इजी कर दूं, दो नंबरिंग, 1 2 की 1 2 ऊपर से, क्योंकि फिर ये पास है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा, सुनो अब मेरी बात, ये मिथाइल है और ये एथाइल है, दो सब्स्टिट्यूट है। तो पहले मिथाइल लिखोगे कि एथाइल लिखोगे, एथाइल, क्योंकि अल्फाबेट ऑर्डर में ई पहले आता है। क्लियर। तो हो जाएगा 3 6 डाई एथाइल, एक सब्स्टिट्यूट हो गया, अभी ये बचा हुआ है। तो 4 5 डाई मिथाइल साइक्लो ऑक्ट, ऑक्ट 1 ई।
कभी कभी जब वन इन रहता है ना तो वन नहीं लिखता, लेकिन नॉर्मली लिखता है। क्लियर? तो वन इन हो गया। अब एक मैं दूंगा, उसको तुम लोगों को खुद से बताना है। अब इंजीनियर का चिन्ह ई ले लिए तो डॉक्टर का भी तो ले लूं। है करो ओएस, हाँ करो, मतलब तुम करो। जब जाना होगा भाई बता देना, ठीक है? लो, इसका तुम लोग बता दो, फिर इनका मैं बताता हूँ। इसका 6 इथाइल, 6 एथाइल, 4 8 डाइमिथाइल, 4 8 डाई मिथाइल, मिथाइल, साइक्लोनैनोआइन, साइक्लो नैनो, कितना आइन, नंबर भी तो बोलो कौन से हैं? 1 1 आइन। सबका सेम है क्या? देखो पक्का यही है सबका। मैंने लिखा नहीं इसलिए, इसने डायरेक्ट बोला तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, फिर गलत होगा तो मेरे को मत बोलना, ठीक है? चलो, सर अपन नंबरिंग इधर से नहीं देंगे, इधर से 1 2 3 चाहे जाओ, चाहे 1 2 3 कहीं से भी जाओ, इक्वल नंबर पे आ रहा है। उस साइड से, तो कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इधर उधर से इधर 2 यहाँ 1 कर दें, यहाँ 2 कर दें, तो बात वही है ना, वही। क्योंकि देखो 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 नंबर पे ये आ रहा है, तो इक्वल है। हाँ तो सही है ना? नहीं नहीं, इधर के बाद इधर नहीं, मैं क्या बोला, जो सेम वाली नंबर है ना उनके बीच में मल्टीपल पॉइंट आना चाहिए, चाहे डबल व ट्रिपल हो, जैसे 1 और 2 ऐसी आएगा, या तो इधर या तो इधर, इधर से इधर नहीं जा सकते, इधर से इधर नहीं आ सकते, जा सकते हो लेकिन गलत हो जाएगा। इसका मैं बता दूं एक बार, है ना? चलो इधर देखो, देखिए इधर 1 2 3 1 2, तो हम लिखेंगे 1 क्योंकि इधर से पास है, 2 3 4 5, तो इसका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, मतलब सीधे पेंट और 2 ई। क्लियर? चलो इधर आप देखते हैं लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल कार्बन चेन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सारे साइड से 5 है, 1 2 3 4 5, हर जगह से 5 है। तो अब हम देखेंगे कौन सी ऐसी 5 वाली चैन है जहां सबसे ज्यादा ब्रांच जुड़ी है। समझ गए? कौन सी ऐसी 5 वाली है जहां सबसे ज्यादा ब्रांच जुड़ी है, तो देखो कौन सी है। तो अपन देखते हैं 1 2 3, तो फिर यदि हम ये वाली लेते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 ब्रांच हैं,
क्लियर? तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5। तुम 4 से इधर भी जा सकते हो, इधर भी आ सकते हो। चलो अब पहले सब्स्टिट्यूट। तो मेरी बात सुनो, ये एक दो कार्बन, ये एक दो कार्बन, मतलब ये हमारा इथाइल है, ये भी इथाइल है, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, मतलब ये मिथाइल, ये मिथाइल। समझ में आया? तो हम इसको क्या लिख देंगे, देखो 3 3 3 3 डाई एथाइल। 3 4 डाई मिथाइल पेंटेन। सुनो, ये एक कार्बन, एक कार्बन, ये एक ब्रांच है तो एक कार्बन मतलब मिथाइल। मैंने बार बार बता रहा हूं, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, एक कार्बन को हम बोलेंगे मिथाइल। क्लियर? एक दो कार्बन, एक दो कार्बन, दो कार्बन को बोलेंगे एथाइल, एक दो कार्बन, दो कार्बन को बोलेंगे एथाइल। सुनो, लेवल ज्यादा हो रहा हो तो बता देना, जब ऐसा लगे कि अब समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना, हम और उसके पहले आ जाएंगे और इजी इजी करवाने लगेंगे, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है इजी करवाने में तुम लोगों को टाइम खराब है। नहीं तो मैं तो ऐसे 400 दे दूं तुमको इजी इजी, मतलब ही नहीं निकलेगा ना। क्लियर? लेकिन करवा दूंगा, अब इसके पहले मैं इजी ले लूंगा 2 4, ठीक है? चलो, ये समझ में आया कि नहीं तुम्हारे? नहीं आया? फिर से देखो। नंबरिंग समझ में आ गई? नंबरिंग आ गई। चलो अब मेरी बात सुनो, इस 3 नंबर से देखो, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, जुड़ा है, और ये वाले में एक और दो कार्बन है, यहाँ भी एक और दो कार्बन है, दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथाइल। तो मैंने लिख दूंगा 3 3 डाई एथाइल। क्लियर? फिर देखो, इसी वाले से एक ये कार्बन है, इस वाले से एक ये कार्बन है, तो मतलब 3 4 डाई मिथाइल। क्लियर? 5 हैं, 5 हैं, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे 5, सॉरी क्या है मेरा, पेंटेन। क्लियर? चलो इधर आ जाओ, बताओ किधर पे नंबरिंग करोगे? इधर सब सेम है, कोई भी एक ले लो। तो मैंने देखो यहाँ से एक, मैंने सीधे सीधे एक ले लिया। क्लियर? तो हो जाएगा देखो 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3 ट्राई मिथाइल प्रोपेन। बोलो हाँ। 1 2 3, अरे हाँ गड़बड़ हो गया, 2 2 2 4 बार, 2 2 2 2, है ना? क्योंकि यहाँ से 2 से 4 जुड़े हैं, गड़बड़ हो गया, 2 से 4 जुड़े हैं, तो हो जाएगा 2 2 टेट्रा टेट्रा मिथाइल प्रोपेन, है ना, या प्रोपेन ऐसा। इस वाले का बताओ, बताओ। कहीं से भी ले लो, सेम है। चलो अपन यहाँ से ले लेते हैं ये। तो इस वाले से एक दो, एक दो, मतलब 1 2 3 4 5, ये स्वस्तिक का चिन्ह है ना, तो हो जाएगा 3 3 डाई एथाइल 5 पेंटेन।